हेलो एवरीवन। आज अपनी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और देखिए कुछ तो ये एक्सपायरी मुझे गलत लगती है। मैं जो है इसमें लॉसेस करता हूँ, मेरा जो पिछला रिकॉर्ड रहा हुआ है। और दूसरा आज फिर हम जो है अपनी मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आज शॉप में जो है पापा बैठे हुए हैं और मैंने जो है लैपटॉप में अच्छी प्रैक्टिस अपनी करनी थी कि हाँ कैसे कैसे मुझे कहाँ पर बाय सेल करना है। तो जैसे ही मैं ये सब शुरू करने वाला था, इतने में पापा आके बैठ गए। अब देखिए टाइम तो 9:15। मैं अपने टाइम पे तो बैठ गया था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं कर पाया। मैं अपने रूम में आ गया और अब यहाँ से हमें फ़ोन से ही ऑपरेट करना है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि फ़ोन में देखिए ऐसे ही होता है, हम जो है प्रॉपर नहीं देख पाते कि कहाँ पे। और आज की अपनी एनालिसिस भी देखिए, आज तो एक तो फिर निफ्टी, ऊपर से हमारी प्रैक्टिस नहीं और सामने हमारे स्क्रीन नहीं। तो क्या ही बस सारे काम जिस दिन देखिए ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वही है ना कि हम अवॉइड भी नहीं कर पाते। हमने जो है हैबिट ही ऐसी डाल रखी कि ना ट्रेड करें, हमें अच्छे नहीं लगता। और यदि मैं आप पापा बैठे हुए हैं, मैं बाद में करूँगा तो बाद का आपको पता ही है कि मेल्टिंग ही होना है। और फिर निफ्टी है भाई साहब, मुझे बाद में तो बिल्कुल नहीं फंसना। तो मैं दोनों तीनों साइड से ही फंसा हुआ हूँ आज। तो फ़ोन से ही ऑपरेट करते हैं, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ेंगे। छोटा मोटा प्रॉफिट होगा तो ठीक है, ये छोटा मोटा लॉस होगा तो वो भी ठीक है। दोनों में से जो भी होगा हम उसको लेकर निकल जाएंगे। पता नहीं यार किस टाइम पे भी मैं तो ये था कि पापा चले गए थे और दोबारा पता नहीं कैसे आ गए। चलो आ गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और आज हमें जो है संभल कर ही काम करना है। लैपटॉप हमारे पास नहीं है, फ़ोन में ही देखते रहते हैं। देखिए अगर मैं फ़ोन से चार्ट में लगाऊं तो मुझे वहाँ से फोकस ही नहीं बन पाता, मुझे पता ही नहीं लगता। तो मेरा फोकस अगर मैं ऐसे स्क्रीन चेंज करता हूँ ना, थोड़ा सा मुझे देखने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं। थोड़ा होता है ना कि यहाँ इधर उधर बार बार बदलते रहो, चक्कर से आ जाते हैं। थोड़ा देखो यार, है तो है सारा दिन कंप्यूटर पे, रात को फ़ोन, दिन में फ़ोन, और शाम सवेर की दुकानदारी, तो सारे ही काम कंप्यूटर पे ऑनलाइन का है। ऐसे में वीकनेस जो है आ ही जाती है आंखों में। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें कॉल का ही प्रीमियम जो है बढ़ते क्रम में दिख रहा है। अब हमें देखिए पता तो है नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और कॉल ही हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसी में ही हम एक काम करते हैं। पर ये इतनी जल्दी देखो यार, जैसे हम सोचते हैं ना कि इसको लेंगे, ये देख साथ के साथ निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने जो है शिट, हम 135 पे थे और 157 पे हम बाय कर रहे हैं इसको। तो देखिए हमें सेफली प्ले करना है थोड़ा सा। देखिए मुझे पता नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे तो प्रीमियम जो है वो भागता हुआ दिखा तो मैं वहाँ पर अपनी एंट्री बना बैठा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अच्छा डाउनफॉल करे। चलिए 1500 तक का इसने प्रॉफिट दिखाया, इतने ही अपना टारगेट है। थोड़ा सा अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर छोटा प्रॉफिट देगा वो भी दिक्कत। चलिए निकालते ही आए तो कम ही होने लगा, ज़्यादा निकालते हैं जो भी होगा। तो 1058 रुपये का हमने बिना जो है चार्ट वगैरह देखे और ऐसे ही प्रीमियम को ऑब्जर्व करके जो है निकाल लिया। और अब ये देखो दोबारा निकल गया 170 कुछ, तो 175 कुछ चला गया, शिट। तो देखिए अब 1058 है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि टाइम अभी पड़ा है, 9:18 हुए हैं। और हमने थोड़ा सा यहाँ पर लेट एंट्री बनाई, हमें भी नहीं पता था ना लेट एंट्री का क्या, कि कहाँ पर अपना सेटअप बना हुआ, सेटअप ही नहीं पता आज। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, अब हमने कॉल में तो देख लिया है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो 100 क्वान्टिटी पुट में भी बाय कर लेते हैं। जो छोटा मोटा सा हमारा रहता है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही कॉल चल रही है पुट टूट रहा है। और ऐसे ही अगर पुट 162 चला गया तो रेडी रहेंगे, 158 के आसपास तो अपनी बाइंग है। ये फिर डाउन आने लगा, 158, 152, 6 भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कहाँ फंस गए। और हमने गलती नहीं की, 1000 पे जो मिल गया था बहुत था, लेकिन अब क्या करें, अब तो हमने जो है इसमें सिर दे ही लिया। और 100 क्वान्टिटी रखी, थोड़ी बहुत ही रख देते। चलिए इसको निकालते हैं पहले, नहीं तो ये और डाउन ही जा रहा है। शीट, देखिए हम जो है ब्रेक इवन पर आ गए 71 पे। तो ना ही ज़्यादा जोर बोलने लायक हूँ, थोड़ा सा आवाज़ में आज आपको ऐसा रहेगा, उसको वही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बड़ी गलती होगी, 155 पे लिया था, 156, मैं 158 सोच रहा था यार। 5-7 पॉइंट तो मिल रहे थे, बहुत थे हमें, 1500 के आसपास का प्रॉफिट बहुत था, लेकिन हमने गलती कर दी। अब इस गलती की हमें ज़्यादा बड़ी सज़ा भी ना भुगतनी पड़ जाए, उसको जो है
ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। अभी यहाँ पर हम ब्रेक इवन पर आ गए हैं, थोड़ा देखते हैं एक और दो ट्रेड कुछ मिल जाए। अभी तो हमारे 2 ट्रेड हुए हैं ना, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा नहीं करने, दोनों में ही गलती की। पहले में तो चलो हम ठीक रहे, हमें 135 के आसपास 140, लेकिन ये भागी इतनी जल्दी गया पता नहीं लगा। और मुझे था कि प्रीमियम जो है 120-21 से ठीक ठाक चल रहा है, तो जो प्रीमियम भाग रहा है मैं उसमें ही बैठ गया था तो ठीक था। लेकिन ये फिर जो है अब फिर हमने जो है पुट में गलती कर दी है ना ट्रेड लेके। देखिए मार्केट में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था कि पुट चल रहा है, कॉल चल रहा है, कॉल। और कुछ भाई बोलते हैं कि आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, सच में क्लियर नहीं होती, पता ही नहीं किधर जाना किधर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉल की स्ट्राइक प्राइस लगाते हैं 24,000 की। कितना प्राइस है? 128 से 126। तो हमें जो थोड़ा सा यहाँ पर कॉल में ही दिख रहा है कि हाँ ये कुछ पॉइंट और हमें मिल सकते हैं, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर पुट साइड के जो नहीं कॉल साइड में जाने का प्लान करते हैं। हालांकि टाइम के अकॉर्डिंग और जैसे अभी चार्ट बना हुआ है, रुक जाओ भाई बाद में कॉल करना। जैसे अभी चार्ट बना हुआ है, चार्ट तो मैं देख ही नहीं पा रहा, मुझे क्या पता लग रहा है चार्ट कैसे बना हुआ है। वही बात है ना, मुंह पे जो अक्सर चढ़े हुए हैं वही बोल रहा हूँ। चार्ट में तो कुछ देख ही नहीं रहा किधर जाए किधर नहीं। बस हम जो है सिर्फ प्रीमियम के बिहेवियर भी नहीं दिख रहा कि कैसा है। बस ये है कि हाँ ये भाग रहा है तो हम इसको पकड़ लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं, 5-7 पॉइंट भी मिले तो हम निकल के भाग जाएंगे। हालांकि 125-26 तक दोबारा चला गया, तो अब यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो 5-10 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। लग जा भाई, थोड़े से ऑर्डर भी लेट चल रहे हैं हमारे। तो देखिए अगर 125 रुपये 23 पैसे पर लगा हुआ है तो डाउन आ गया। चाह पे तेरी, ये तो और डाउन आने के 125-23 तक कुछ हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। और देखो 121-22 से कैसे 117-16 पे आ गया। लॉस देखते हैं कितना है। देखिए 1300-1400 रुपये का लॉस है। और प्रीमियम भी जो है 120 के आसपास था, तो इसको हम निकाल ही देते हैं ना, ज़्यादा डाउन आएगा क्योंकि हमें नहीं लगता हमारा प्रीमियम भी हमें मिलेगा। चलिए निकालते हैं इसको। चुको भाई कितनी बड़ी मूर्खता की, 1000 कुछ हमारे बन रहे थे, ब्रोकरेज निकाल के अच्छी भले हम जो है निकल गए थे। और पता भी है हमारे पास क्या क्या आज कमी है, फिर जो हमने बड़ी गलती कर दी। 2110 रुपये का लॉस है, क्या करें अब। 9:22 अभी हुई है। थोड़ा और स्ट्राइक प्राइस देखते हैं 24,000 की। हमें यहाँ पर पुट ही लगा लेते हैं 24,050 के पुट में, देखते हैं क्या कुछ है। 122-23 रुपये। ये एक काम करें, थोड़ी सी मुझे ये स्ट्राइक प्राइस भी महंगी ही दिख रही है। इधर तो थोड़ा सा हमने 3 ट्रेड हो चुके हैं और लॉस में बैठे हुए हैं। या तो हम यहाँ पर किल स्विच ऑन कर दें, हम सेफ हो सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं 24,000 की भी 24,050 की थी ना, 24,000 की पुट यहाँ पर लगाते हैं। थोड़ा सा सस्ता प्रीमियम है, सस्ता भी नहीं है, ये भी महंगा है यार। मुझे तो प्रीमियम ही महंगी दिख रही है आज। फिर निफ्टी चल रही है 24,000, 15, 18। वो देखो प्रीमियम 24,000 का कितना हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है भाई मार्केट में क्या नहीं। इतना प्रीमियम क्यों है आज, ये मुझे लग रहा है, आप लोग भी बताना। और कल तो अपना जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और लास्ट एक्सपायरी है शायद, फिर तो मंथली जाएगी है ना, आप लोगों को पता ही होगा मुझसे ज़्यादा। लेकिन हम फिर निफ्टी को छोड़ते हैं, हम पहले जो है 24,000 की पुट को पकड़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या कुछ हम कर सकते हैं क्या नहीं, कुछ करें या रहने दें। देखिए मेरे यहाँ पर जो है साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लॉस की बात करूँ तो मैं लॉस एक्सेप्ट करने की नहीं सोच रहा, इसके साथ साथ कॉल की भी स्ट्राइक प्राइस लगा लूँ 24,050 के कॉल। चलिए अपने पास कॉल भी है पुट भी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, किस साइड में जाएं किस साइड में नहीं, क्या करें। तो हमें जो है पुट भी नहीं चलती हुई दिख रही, और कमाल की बात है कॉल भी हमें चलती नहीं दिख रही। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, और लेनी हमें ज़रूर है क्योंकि थोड़ा सा हमने लॉस जो है, पहले अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। एक काम करते हैं, कॉल ही हमें चढ़ती हुई दिख रही है, 75 कुछ पे चली गई, 68 रुपये पे थी, 400 क्वान्टिटी रख करें, 600 रख लेते हैं यार, छोड़ो। 2-3 पॉइंट जो मिलते होंगे 78 तक 75 तक कुछ गई है, 76 तक।
तो ठीक है, हमें ये प्राइस मिल जाए, दोबारा टेस्ट करने वगैरह भी जाएगा, 5-6 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, हम जो है इसमें भी ठीक हो जाएगा। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑर्डर अपने लग चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ और। आजा भाई, कहाँ गया, ऑर्डर ही नहीं आ रहे भाई। ओ शिट, 68 रुपये के आसपास बाइंग हुई और 75-76 तक ये गया, कंटिन्यू ये गिरते ही जा रहा है ना। तो 68 रुपये के बाइंग के आसपास देखिए, अगर बाइंग प्राइस साथ के साथ बढ़ता चला जाए तो बहुत बहुत सही है, और अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर अब हम क्या देखें क्या नहीं। हमने जो ऐसे ही आज हम जो है बिल्कुल सट्टा कर रहे हैं। आपको सट्टा भी इतने ऐसे नहीं खेला जाता होगा मेरे हिसाब से, सट्टा भी उसमें भी बंदा कुछ ना कुछ देखता ही होगा, लेकिन हम तो पता नहीं आज यार, मुझे पता लगता है ना जिस दिन की मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता है शुरू में ही। देखो अच्छा भला हम जो है 1000 प्रॉफिट में आ गए थे, क्यों हमने ये बेफालतू के पंगे पा लिए। अब ये देखिए डाउन ही डाउन जा रहा है, तो इसको काटो तो काटो कैसे। हमने जो है जब ऑर्डर एग्जीक्यूट किए तो उस टाइम हमें मिला नहीं, बाद में मिला होगा, उस टाइम हमारी आँख खुली तो हम जो है अच्छे भले लॉस में थे। थोड़ा सा अगर और बढ़े मैं तो निकाल दूंगा इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर देख लिया मेरा बाइंग प्राइस आज वही बहुत है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 600 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी हो तो मैं इसको होल्ड भी रखता। क्या कर लिया हमने क्या नहीं। अब तो मेरी आवाज़ भी दब दब के निकल रही, बाहर ज़्यादा जोर के बोल लूँगा तो घर के कहेंगे कि देख हरामजादा वहाँ बैठा हुआ पैसे उड़ा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ होगा भी डर है भाई, मैं क्या करूँ। ओह शिट, मैंने पता नहीं किसकी कसम खाई थी, आप लोगों की कसम खाने वाला था कि लॉस 10,000 तक मैं काट दूंगा। तो ये 10,000 आज होने वाला है, देखते हैं मैं आप लोगों की क्या करता हूँ क्या नहीं। मैंने आपकी कसम खाई नहीं, आप घबराओ ना, लेकिन ये मेरे साथ बड़ा गलत हुआ भाई। गलत भी नहीं हुआ, मैं खुद गलत कर रहा हूँ। अच्छा भला 1057 रुपये थे, 57 की ब्रोकरेज काटते आराम से 1000 रुपये घर लेके जाते, हमने जो है बड़ी मूर्खता कर दी। चलिए अभी भी ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट तो हम भूल ही गए आज, गंदी मार्केट मिल गई फिर निफ्टी है। लेकिन प्रीमियम जो है वो ठीक बिहेवियर कर रहे हैं, मैं ही आज इस सिस्टम पे नहीं बैठ पा रहा, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस डायरेक्शन में और कहाँ पर सही ट्रेड को आइडेंटिफाई करके लूँ। ये अपने साथ प्रॉब्लम हो गई भाई, आज क्लोल होगी बिल्कुल, सच बताऊँ क्लोल हमने खुद की हुई है। अगर हमें बाइंग प्राइस भी दे देना है भाई साहब, मैं जो है यहाँ से कल्टी मार लूँगा, जो भी मेरा लॉस है किल स्विच ऑन करके भाग जाऊँगा, सच बता रहा हूँ। लेकिन ये होता है ना जब हमारा लॉस होता है कि हाँ ये बस ये हो जाए वो हो जाए, मैं नहीं करूँगा ये नहीं करूँगा, लेकिन कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं होती, ये भी बात है। लेकिन हमें अभी जो है पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। ये 62 पे जाते हैं एकदम से 60 पे, अरे ये तो नहीं कर रहा कि 62 से सीधा 66-67 चला गया हो, 63। मेरे तो यार नज़र भी दुखने लग गई भाई साहब, 64 पे आ गया था, 64 पे आ गया था। नियर बाई कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट नहीं कोस्ट। आजा भाई आजा 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 आजा, ये बैंड का टका हमें जो है लॉस ही देगा, इसका हमें और कुछ नहीं कर सकते। देखो कितना डाउन आया, क्या करें कितना लॉस है। सीट अपना आज अच्छा भला 10,000, जाओ भाई डूब के मर जाओ। मैंने जो 10,000 का क्रॉस कर दिया। जिसको भाई ऐसा लग रहा है कि हाँ इसने हमारी कसम खाई खाई तो थी नहीं, लेकिन लगता है कि हाँ ये हमारी कसम जो तोड़ेगा नहीं, तो भाई तुम कहीं डूब के मर जाओ, तुम्हारे में इतना भी दम नहीं कि हाँ कसम तो अच्छी सी दे दो। अब यहाँ पर हमें लॉस ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कमाल की बात जब भी कर देते, क्योंकि अपना जो 600 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो लॉस था वो 61-62 पे ही हमें कट कर देना, क्योंकि 5-6 पॉइंट के लिए तो हम ट्रेड बनाते थे, 5-6 पॉइंट का हमारा लॉस ट्रेड लेते चला गया था। तो ट्रेड लेते थोड़ा सा हम यहाँ पर गलत चक्कर में फंस गए। अभी जो है 10,000 का लॉस भाई साहब, अपने जो है 5-6 दिन है, एक हफ्ता ही लगा लो, टुकर टुकर एक हफ्ते ही बनता है इतने में। अब दोबारा निकले ना 60 तक अभी आ जाए फिर भी हम, चलिए मेरे से ये भी अच्छा हुआ, मैं बोलते ही रहा, इतने में जो है मेरा हाथ उठ ही गया, सुनी नहीं मेरी, बिल्कुल भी नहीं सुनी, और बहुत बढ़िया रह गया। देखो कहाँ गया भाई अब, वाह जी वाह, 10,000 तक का लॉस है। अब आप लोग ही बताओ क्या ही करें क्या ना करें।
शीट 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 थोड़ा सा हमें OTM में प्ले करने पड़ेगा। 23-800 के पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं और पहले मैं एक बार देख लेता हूँ। डैडी बैठे हैं, ये चले गए तो नहीं। अभी हम यहाँ पर सेटिंग करते हैं कितनी क्वांटिटी रखें। 600 नहीं भाई, 1600 क्वांटिटी रखते हैं। रुकते हैं, पापा भी जाने की तैयारी में है, उन्होंने अपनी स्टार्ट तो कर रखी है। रुको रुको रुको, तो ये थोड़ा सा हम ट्रेड और देख लेते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या नहीं। चलिए, ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट हो चुके हैं और कमाल की बात है पापा भी चले गए। जल्दी से अपनी दुकान में जाते हैं पहले और ये ट्रेड चलने देता हूँ। इसको भी ऐसे रेडी रखूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता आज मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मुझे जो आज बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा और मेरी साइकोलॉजी ख़राब। 10,000 लॉस को हम जो है फिर ट्रेड ले रहे हैं और वो भी हैवी क्वांटिटी। ये भी हमारी मूर्खता है। चलिए, लैपटॉप वगैरह तो मैंने ऑन ही कर रखा था, मेरी सब कुछ सेटिंग थी। आपको मैं सेटिंग भी मुझे करनी नहीं पड़ेगी, ये भी ठीक बात हुई क्योंकि मैंने जो है तैयारी ही थी मेरी। तो अभी वो बेटे की जान, लॉस देखो भाई 19,000। शिट, 10,000 के लॉस से 19,000, कितना बड़ा लॉस हमने ले लिया आज के दिन। वाह जी वाह। तो देखिए, अगर मैं चार्ट पर बात करूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक ये मान के चलो कि रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो मैं थोड़ी देर होल्ड भी रख लेता हूँ। एक स्पाइक तो हमें मिल जाएगा। 36 पॉइंट कुछ के आसपास अपनी बाइंग है, थोड़ा देर होल्ड रखते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग तो है अपनी 20 मूविंग एवरेज भी है, तो थोड़ा सा हमें 200 भी है, इनका सपोर्ट मिलेगा तो एक हमें स्पाइक मिल जाना चाहिए। थोड़ी देर रुकते हैं, वेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर दोबारा डाउन हो गया फिर हमें निकलना पड़ेगा। फिर जो आज ये सपोर्ट पोर्ट कुछ नहीं काम कर रही, लेकिन अभी कुछ निकलने लगा है। होल्ड रखते हैं थोड़ा। 40 40 40, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा 43 43 44, लेकिन 42 एकदम से आ गया। तो ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं रखेंगे, कभी पता लगे ये हमें एकदम से डाउन आए। चलिए निकाल देते हैं, हमने जो है जो भी बुक किया होगा। तो देखते हैं हमने क्या कुछ बुक किया इसमें। 46 रुपये बचे भाई। देखिए, इतना लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी ऐसी तैसी में जाए, क्योंकि हमने 46 रुपये, हमने जो है 19,000 तक का भी लॉस देख लिया था भाई। मेरी फिर से वही मूर्खता। एक तो देखिए, दुकान में मैं ना बैठा था, उसकी मुझे प्रॉब्लम, लैपटॉप सामने नहीं और हैवी क्वांटिटी विद मोबाइल। सट्टा नहीं था, बस मुझे नहीं पता, पागलपंती। आप सट्टा मत बोल लो, सट्टा तो कोई ना कोई देख के हिसाब किताब लगा के फिर ही खेलता होगा। हमने तो कुछ भी नहीं लगाया था हिसाब किताब, हम तो आंखें मीच के। भाई साहब, इतनी गंदी ट्रेडिंग, और वो भी फ़ोन से। जा रहे भाई, अब मुझे जो है चैन की नींद, थोड़ी सी चैन की नींद तो नहीं बोलता, चैन की सांस आएगी। मैंने जो है बहुत बड़ा अपना लॉस रिकवर किया हुआ। 19,000 तक का लॉस अपना गया था। और भला वो पापा जी का टाइम पे गए, और हालांकि भला भी क्या, उन्होंने ही तो हमारा लॉस इतना बड़ा करवाया। हमें भी गलती है यार। लैपटॉप वहाँ से मैं निकाल के लाऊँ, उसमें बैटरी नहीं है, और मैं अंदर कमरे में पहले बैठता था तो मैंने बता रखा था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं अंदर कमरे में भी नहीं बैठ सकता फ़ोन लेके। तो एक ही फ़ोन भाई साहब इन्होंने अलग से खून पी रखा है। सारा ज़िंदगी झंड कर रखी है, सच बताऊँ। अरे भग जा भाई यार तू मेरी। तो बस क्या बताऊँ, अब हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। किल स्विच ऑन करें हिम्मत से जुटा के। देखिए, मेरा जो है दिमाग बिल्कुल, अब तक मैं फ़ोन से कर रहा था, अब मुझे ये हो रहा है कि मैं चार्ट पर एक आधा कोई अच्छे से स्कैल्प और कर लूँ, और हो सकता है लॉस रिकवर हो जाए। 24,100 का एक काम करते हैं, कॉल भी ऐड कर लेते हैं। छोटी हमें कॉल में क्वांटिटी प्राइस जो है छोटा चाहिए। ये बड़ा बड़ा प्राइस पता नहीं आ रही है। देखो, फिर निफ्टी चलिए 23,900 कुछ पे, 24,000 पे, और 24,100 का प्रीमियम देखो 55 पे। कम से कम ज़्यादा प्रीमियम तो 20-30 रुपये होना चाहिए सस्ता, कि वहाँ पर कुछ अच्छी सी क्वांटिटी उठा के 2-3 रुपये का असल, बस वही है ना, बड़ी सी क्वांटिटी में 2-3 का असल भी बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, कोई तो बताओ क्या करें। अब ये हो रहा है कि यार अब तो तू चार्ट देखने लगा है, एक आधी छोटी छोटी स्कैल्प कर ले, तो क्या करें। कॉल साइड में देखें, जो हमने जो है 23,800 की, सॉरी 24,000 की कॉल भी तो हमने सेलेक्ट की थी।
क्या करें, किस में जाएं। फ़ंड की बात करें तो फ़ंड भी कहाँ से रहेगा। अच्छा भला हमारा फ़ंड 53,000 कुछ रह गया था, और अगर वो लॉस हम बुक कर लें ना, हमारे सामने चार्ट आए, हम जो है उस लॉस को बुक कर लेते तो हम जो है आज अच्छी भली अपनी कैपिटल का अच्छा भला जो है हम वाइप आउट करवा लेते। तो जितना हमने 2-3 हफ्ते में बनाया इतना हमारा एक ही दिन में, देखिए ये तो बात क्लियर है, मार्केट में अगर जाने को आए तो हम एक दिन में ही सारा पैसा दे सकते हैं। ये मेरे को जो आज बिल्कुल क्लियर एंड कट हो गया। और मूर्खता वही, बार बार गलतियाँ वही, कितनी बार यार एक ही गलती रिपीट करोगे। पता है कि हाँ ऐसे ऑफलाइन अगर चार्ट पर नहीं है या फिर अपना जो सेटअप नहीं है तो वहाँ पर अच्छा भला 1,000 रुपये बन गए थे। बताओ हमने 20,000 तक का, कितनी बड़ी मूर्खता। ये फंड जो है हमें दिख तो रहा है लेकिन हम इसको ख़त्म करने पे ही जो है तुले हुए हैं। और ये भी देखो बात करते करते साढ़े 31 से 36-37 पे चला गया, लेकिन वहाँ पर डर लग रहा था चार्ट पर भी कि यहाँ से डाउन उठाएं या नहीं उठाएं, क्योंकि अपने जग्गू भाई बोलते हैं कि गिरते हुए को ना उठाओ, और मैं यहाँ पर गिरे हुए उठा रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए चल तो फूट ही रहा है, लेकिन चलिए पहले इसको, क्या हुआ, ये भी नहीं मिला, नहीं लगा नहीं ऑर्डर। तो देखिए बस हम जो है बकचोदी करते रह गए। 31-32 से हम जो है अभी इसको 37 पे थोड़ा सा यहाँ पर लॉस रिकवर तो किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा हमें क्या हुआ ना कि अच्छा भला लॉस देख लिया, नंबर ऑफ ट्रेड देख लिए और आंखों के सामने अंधेरा देख लिया। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा बना पाना अपना कॉन्फिडेंस बड़ा ही मुश्किल है। तो मुझे गलतियाँ पता नहीं क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे नहीं करनी चाहिए था। 100 क्वांटिटी में 1,000 प्रॉफिट तो बहुत था भाई आज के दिन, और नहीं भी अपने पास सेटअप था, नहीं अपने पास डिस्प्ले कुछ चार्ट वगैरह, तो रहने देते हम। अब बताओ यहाँ पर क्या ही करें क्या नहीं। मुझे जो है अब कॉल में ही यहाँ पर कुछ प्रीमियम, क्योंकि देखिए जैसे पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है तो कॉल का टूट रहा है, ऐसे ही कॉल का बढ़ रहा है तो पुट का टूट रहा है। तो इसको भी हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। 47 पे 20 पैसे पर अपनी पाएंगे। और अब हमें कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश की अपनी तैसी में जाएगी। ये भी लॉस दे रहा है। चलिए 47 पे 20 पैसे पर पाएंगे। आज जो है अपना कुल कुछ भी नहीं है, हम जो है बेवकूफ़ी बन रहे हैं। और जिस हिसाब से मार्केट बिहेवियर कर रही है तो हम आज मार्केट में टिकने लायक नहीं। इसको भी निकालते हैं। मुझे नहीं पता क्या कुछ इसने दिया होगा या मेरे से लिया होगा। लो जी, ये भी लॉस दे गया। कितने का दे गया? 47 पे 20 पैसे पर लिया था। चलिए लॉस तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लॉस तो लॉस है ना। और प्रीमियम भी टूट ही रहा है ना। प्रीमियम डीके है भाई, प्रीमियम डीके है, क्या करें। कॉल में तो हमें जो है बिल्कुल 9:37 हो रहे हैं और हम भी घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। कोई एक अच्छा सा सेटअप बने तो हम जो एंट्री भी ले, लेकिन हमारा सेटअप भी नहीं है और हम फिर भी घुल ही रहे हैं। थोड़ी देर वेट करते तो अच्छा रहता। थोड़ा और OTM प्ले करते हैं। 23,750 की पुट, क्योंकि प्रीमियम ही इतने महंगे हैं और मुझे कोई रोकने वाला नहीं। अब 1800 क्वान्टिटी देखते हैं क्या कुछ बन पाते हैं। रुकते हैं, थोड़ा सा डाउन आएगा, प्रीमियम थोड़ा सा डाउन आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ट्रेड लेते तो अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन एकदम से इतना डाउन होता है ना। 29 पे 20 पैसे के आसपास बाइंग है, तो बाइंग प्राइस से हम जो है फिर से डाउन आ गए। रुकते हैं, क्या करें 29 रुपये के आसपास अपने कुछ बाइंग है, निकले। डर का माहौल है, लेकिन अब जो है एक स्पाइक यहाँ भी आना चाहिए। उस स्पाइक को पकड़ने के लिए 1800 क्वांटिटी मैंने प्लान की थी। स्पोर्ट है अपने पास, और स्पोर्ट को यदि ब्रेक करेगा तो भी अच्छा स्पाइक आएगा डाउन साइड और अगर अप साइड आया तो वो भी अच्छा आएगा। मुझे नहीं पता, मैं प्रीमियम का बोल रहा हूँ, आप लोग किसका देख रहे हो मुझे उसका पता नहीं। तो लेकिन अगर इतना टाइम लगा के आएगा फिर हम जो है अपना बाइंग प्राइस पर ही निकल जाएंगे, क्योंकि नहीं रहता कॉन्फिडेंस। मेरा तो ये होता है कि ट्रेड ली और इसको निकलना चाहिए, लेकिन ये मेरे अपोजिट ही चल रहा है तो भाई मुझे ही निकलना पड़ेगा। लॉस की बात करें तो 1800 क्वांटिटी है, ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो अपना 2-3 रुपये का लॉस है। तो लॉस की बात करें, आज जो अपनी मार्केट नहीं है, हम जो अब बिल्कुल देखिए ऐसे साइकोलॉजी ख़राब होती है। फिर से लॉस अपना तो नहीं चला गया। एक बार बचे, 2 बार बचे, अब हम कितनी बार बचेंगे, नहीं बच पाएंगे। तो हमें जो है 29 रुपये के आसपास मिलता है प्राइस, हम निकल जाएंगे, लेकिन ये निकलने भी नहीं दे रहा।
और यहाँ से एक और स्पाइक आना चाहिए था, लेकिन स्पाइक छोड़ दो, आ गया अपना बाइंग प्राइस। निकलते हैं ना, ये होल्ड रखें, फिर से डाउन आने लगा तो नहीं भाई, निकलते हैं अपने ऐसे में जाए, छोटा मोटा लॉस जो होगा वो ही लेके निकलते हैं। स्पाइक आना था लेकिन कहाँ पे चला गया प्रीमियम, और देखो भाई 34 36, 36 रुपये कुछ प्रीमियम चला गया। शिट शिट शिट, 29 रुपये कुछ बाइंग थी, 36 रुपये कुछ चला गया। हमने जो है मूर्खता बिल्कुल मूर्खता टोटली। शिट 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 शिट, देखिए प्रीमियम तो भाग गया है, लेकिन इसने हमें 26 में ही इतना जो है कंफ्यूज कर दिया, उलझा दिया, और क्वांटिटी हमारी ज़्यादा थी। अगर ये हमें 5-6 पॉइंट भी देता तो हमारा आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाता। लॉस तो अपनी ऐसी में गया था। ये क्या किया हमने, क्या करें क्या नहीं, मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा क्या ही रेडी कर रहा हूँ। अच्छा भला हमारा 29 रुपये कुछ पे था लिया हुआ, अब इसको दोबारा पकड़ें या ना पकड़ें, नहीं 58,000 फंड लग रहा है, तो इतने में आ तो जाना चाहिए लेकिन आएगा नहीं। देखो फिर से डाउन आ गया। अच्छा भला 6-7 रुपये तक गया तो हमें नहीं निकलना चाहिए था। चलिए दोबारा देखते हैं, इसमें ट्राई मार के, नहीं मार सकते ट्राई, रिजेक्ट हो गया। तो 3483 रुपये का भी लॉस है। या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम किल स्विच ऑन कर दें, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन ही है, हम उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। कैसे कॉन्फिडेंस लाएं कि उसको कर ही दें, क्या करें। आज मैं जो है रिकॉर्डिंग भी कट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी चलने ही देता हूँ। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं क्या बढ़ता है, फिर मैं आपको हरा भरा ही दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चलिए आपके सामने ही करूँगा जो भी करूँगा, क्योंकि जो साइकोलॉजी अब मेरी बनी है मुझे भी नहीं पता। तो हमें जो है कॉल पुट कोई बार बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं डायरेक्शन। सच में जो है भाई, जिसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाए ना, उसको जो है इतनी डायरेक्शन फिर कभी दिखते ही नहीं। और क्वांटिटी भी हम देखे अच्छी खासी उठा रहे हैं, 56 लोड बन रहे हैं फिर निफ्टी के 1400 क्वांटिटी। लेकिन अब हमने कोशिश करनी है कि छोटे मोटे हमने जो है छोटे मोटे ही लेने हैं, इससे ज़्यादा हमने चक्करों में नहीं पड़ना। चलिए रुकते हैं यार कुछ देर, मेरा तो यहाँ पर अब एक मन कर रहा है कि लूँ एक और ट्रेड। प्रीमियम देखिए, प्रीमियम ठीक बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है कि प्लस में हमारे कम जा रहे हैं और अगेंस्ट एकदम से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें बस प्रॉब्लम होती है। अगर प्रीमियम सही बिहेवियर करे ना कि हाँ 10-15 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है, फिर जो है वहाँ पर डर नहीं लगता। अब यहाँ पर थोड़ा डर लगा हुआ है मुझे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है। 9:42 हो गया, अपना ड्यूटी का भी टाइम हो गया। और लॉस की बात करें तो अच्छा भला हमने लॉस देखकर फिर से जो है हमने 8-9 हज़ार तक का लॉस देखा। अब हम लॉस पे इतने पे खड़े हैं कि अगर हम इसको ले ना एक्सेप्ट करें, हम जो है फ़ायदे में रहेंगे, सच बताऊँ आपको। क्योंकि इतनी अपना देखिए हमारा रिस्क रिवार्ड बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल बेकार। भाई साहब आप लोग अच्छे वीडियो देखते होंगे, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता होगा, वो बिल्कुल तरीके में करते हैं। और मेरी वीडियो देखो यार कितनी गंदी बन रही है ना, कितनी गंदे तरीके से ट्रेडिंग हो रही है मेरे से आज। मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, 1600 यहाँ रख लेता हूँ, 55,000 कुछ की इन्वेस्टमेंट, और ब्रोकरेज भी आज सही लगेगी। 25 से 30 के बीच में एक ऑर्डर लगेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैं एक और छोटी सी ले लूँ तो, लेकिन प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करूँ। चार्ट भी आज कुछ काम नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा, एक ही जगह घूम रहा है, वहीं पर अपनी खिचड़ी सी पका रहा है। 2-3 पॉइंट के लिए बताओ क्या ही करे, 2-3 पॉइंट ही मिले, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा यहाँ पर मन भी है लेने का, लेकिन ये जब टूट रहा है ना तो मेरा मन ख़राब भी हो रहा है। देखिए ये अड़ रहा है, हम ना ऐसे उसमें खड़े हुए हैं। कॉल जो आपने कल की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से आनी तो चाहिए बाइंग, लेकिन हमारे लिए जो है होप ही है अब चार्ट में भी, क्योंकि मन तो कर रहा है ले लूँ। 55,000 की कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये प्राइस सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से प्राइस मिल गया तो टूटेगा तो ये भी फास्ट गिरेगा।
और अगर नहीं यहाँ से बढ़ता गया तो ईजिली हमें 40 तक एक जो है स्कैल्प मिल जाएगी, क्विकली मिलेगा मोमेंटम, क्विकली क्विकली। अब हम क्या सोचें, क्या करें, पर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। लेकिन मुझे ऐसे प्रीमियम नहीं चाहिए, बढ़ते हुए एकदम से चाहिए। और 36 रुपये कुछ 37 रुपये चला गया यार, 36 रुपये 95 पैसे। कत्ती बत्ती पे ले ही लेते, हमारे दो तीन का तो यही काम चल गया था। तो यहाँ से भी हम कुछ ले सकते हैं। एक स्पाइक तो हमें कॉल साइड में मिल जाना चाहिए, और अच्छा वाला स्पाइक मिलेगा। तो क्या बोलते हो, लूँ या रहने दूँ? लेकिन वो स्पाइक आएगा तब जब मुझे जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये उलझा देगा। और देखिए अगर ये 32 को दोबारा ब्रेक करने लगा ना, फिर ये टूटेगा अच्छे वाला। तो हमें वेट करना है, वेट भी नहीं करना, हमने जब 32 पे ही लेना चाहिए था। और यहाँ पर हम वेट करते बैठ के कि ये अगर दोबारा 32 तक आता तो हमें निकलना था। और अगर ये यहाँ से कंटिन्यू निकलता तो फिर अपने जो है 45 46 45 के आसपास जो है अपनी 50 मूविंग एवरेज है, वहाँ तक का टारगेट था, 10 पॉइंट का टारगेट था फिर अपना। क्या करें, लेकिन हमने 32 पे लिया नहीं। अब यहाँ पे 35 पे लें तो ये 32 तक भी इजीली जा सकता है, तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। 2-3 पॉइंट का मतलब है कि हमारा अच्छा खासा फिर से लॉस हो सकता है। तो हम जो है बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी ख़राब चल। देखिए फर्स्ट एड में ही मुझे जो है चार्ट मिला होता तो मैं ठीक ठाक अपना काम कर लेता। चलिए ये 37 को क्रॉस नहीं कर पा रहा तो डाउन आएगा। थोड़ा यहाँ पर हम वेट करते हैं, 32 के आसपास आ गया और उसको ब्रेक करता है, फिर जो है यहाँ से टूटेगा, फिर हम इस पर नहीं बैठेंगे। चलिए 37 को ब्रेक करता है तो 37 के ऊपर ऊपर निकलता है, फिर अपने लिए अच्छी बात है। 41 रुपये क्यों दिखा रहा भाई, 36 रुपये 46 पैसे। देखिए थोड़ा हमने क्या किया हुआ है, हम भी लेट जाग रहे हैं। जहाँ अपनी एंट्री थी वहाँ हमने की नहीं, 36 रुपये 46 पैसे है। 37 को ब्रेक नहीं कर रहा तो हमें निकलना पड़ेगा। और 37 को ब्रेक करेगा तो एक क्विकली हमें जो है 10-15 पॉइंट की एक वो मिल जाएगा। देखो 37 को कैसे कैसे खेल ही रहा है ना। चलिए 37 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, हम ही निकलते हैं। तो हमने टूचे जो 2 छोटे ट्रेड कर चुके हैं, 2595 का लॉस है राम राम से। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। तो भाई देखिए अब मेरी जो है हार हो चुकी है, मैं भी थक चुका हूँ। तो नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा, अब देखो फिर से डाउन आने लगा। तो आज उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा पॉसिबल दिख रहा है। और यदि स्पाइक आएगा भी तो मुझे जो है बाहर निकाल के आ रहा है, तो मैं इतना नहीं रुक पा रहा हूँ। क्विकली मिल जाता स्पाइक कुछ तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। और ये 37 को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन अभी 35 के आसपास ही घूम रहा है। तो हमने ठीक किया, वहाँ पर हम निकल गए, क्योंकि अभी ये पता नहीं किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और अब ये यदि निकलेगा तो फिर गलत बात है, क्योंकि हम इसमें हमने जो है 2-3 ऐसे से मिस कर चुके हैं कि अब हम दोबारा ट्रेड में एंटर नहीं कर पाएंगे। अपनी जो है आज की हालत ख़राब हो चुकी है, गलत किया हमने जो भी किया। ये ट्रेडिंग स्टाइल सही नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, ये जो है कॉल साइड में हमें ऐसा लग रहा है कि ये निकलेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी रख लेता हूँ। ये रहने दें, नहीं 32 को ब्रेक कर गया ना, ये मुश्किल निकलेगा। क्या करें, या फिर उठाएं कि ये अच्छा बाइंग प्राइस पुट में हमें मिल रहा है, पुट को उठाएं। चलिए एक काम करते हैं, 32 को उसने ब्रेक 37 रिजेक्शन लेके आ गया, तो हमें अब पुट साइड में ही एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन ये भी टूट रहा है। दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में इंडेक्स में देख नहीं पा रहा, लेकिन प्रीमियम के चार्ट की बात करूँ तो प्रीमियम के चार्ट दोनों ही टूट रहे हैं, कोई सा नहीं बढ़ रहा। क्या करें, उधर कॉल में ही हमें स्पाइक मिल जाता तो हम उसी को, ये तो ज़्यादा ही टूट गया भाई। चलिए पुट पड़ तो ये तो गई, वो हमें 32 के आसपास उठा लेना चाहिए था। अभी 34 को चल रहा है।
यहाँ से इसको उठा लें क्या? 1700 क्वांटिटी, 58,000 रुपये कुछ लग रहे हैं, क्या करें? लें इसको। देखिए स्पाइक तो आएगा और कॉल में ही आएगा, लेकिन इतना टाइम लगाएगा वो मुझे जो है उसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। 32 फिर आ गया, क्या करें क्या नहीं। मैं देखिए इस टाइम पूरा पागल हो चुका हूँ और क्वांटिटी भी हम जो है अब बिल्कुल भी तरीके से नहीं चल रहे क्वांटिटी में, मुझे सब पता है। तो चलिए एक काम करते हैं, ले ही लेते हैं इसको ना। रिजेक्ट हो गया। फंड नहीं है ना इतना जितना हम क्वांटिटी रख रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम करते हैं, 1600 रख लें। अभी जो है ये 37 के आसपास आ गया, ब्रेक करे। चलिए 37 में भी नहीं लगा। चलिए इतनी 1600 क्वांटिटी भी नहीं आ पा रही है, तो 38 रुपये कुछ भाव चला गया। 1500 के हिसाब से देखें, 38 दो ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए। और साला इतना अच्छा 32 पे मिल रहा था, पता नहीं क्या ही यार, क्यों इतना घबरा रहे। घबराना भी सच्चा है यार, हमने लॉस इतना देख लिया। अब जो हमें डर भी लग रहा है ना, वो भी दिक्कत है। हम 32 को जो है सपोर्ट एज ए सपोर्ट कंसिडर कर ही नहीं पा रहे, और इसने 32 को ब्रेक भी कर दिया था। तो उसके बाद जो है जो वहाँ पर एसल लगा के बैठे होंगे वो निकल गए दोबारा, फिर ये अप साइड की तरफ चलने लगा। तो देखिए मुझे था कि ये एक स्पाइक देगा, लेकिन ये नहीं दे पा रहा, ये भी 37-38 का ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखिए फंसी हुई है मार्केट अभी थोड़ी सी, यहाँ रेंज बाउंड ही मान के चलो, किसी भी डायरेक्शन में भी कोई मूव नहीं है। अगर पुट का प्रीमियम जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं बढ़ रहा। और कॉल तो इधर मार्जिन जो है वो टूट ही रही थी। अब ये थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमें 9:51 हो रहे हैं, हमें कॉल साइड की एक ट्रेड मिल जानी चाहिए, लेकिन हमें नंबर ऑफ ट्रेड ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं, लॉस हमने ज़्यादा देख लिया और हम अभी भी तैयारी में बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपके सामने बिल्कुल प्योर रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ एडिटिंग या कुछ ऐसा नहीं, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग है टाइम मैच टू मैच बिल्कुल। और दिन है मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता था कि चलो वीडियोज़ के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी मैं फिर अपनी ट्रेडिंग जो है एक आधी ट्रेड में ले लेता था आपको बिना वैसे किए, और बाद में दिखा देता था कि हाँ ये मैंने किया। लेकिन आज जो है सब आपके सामने है, कैसे कैसे साइकोलॉजी ख़राब है, क्या क्या हम यहाँ पर उल्टे सीधे पंगे ले रहे हैं मार्केट से। और ऑलरेडी हम जो है, मेरा तो आज बार बार 19,000 का लॉस ही घूम रहा है कि मैंने 19,000 की फिगर देखी हुई है, तो वो लॉस बड़ा भी हो सकता था, सच बताऊँ आपको। तो देखिए ये किसी भी डायरेक्शन में जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये फिर से अपने बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। तो यहाँ से जहाँ पर बाइंग प्राइस के आसपास आता है वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस फिर जो है लड़खड़ाने लग जाता है। तो मेरे को यहाँ पर कॉल पुट देखिए, आप कहते हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस में नहीं, तुम्हें क्लियर नहीं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे कि यहाँ क्या ही क्लियर हो रहा, पता नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। एक काम करते हैं, ग्रुप की हेल्प लें, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आज इनको भी देख लेते हैं। चलिए 190 का 159 क्या कर रखा है इन्होंने, 90 का 59 159 ठीक ठाक पॉइंट इन्होंने निकाले हुए हैं। ये पुट में बैठे हुए हैं भाई। चलिए हम भी जो है पुट का ही प्लान करेंगे, लेकिन ये पुट में बैठे हुए हैं, पता नहीं ये निकल गए या नहीं निकले। हम इनसे इनका जो है, या तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग एक दो ट्रेड आज ले लेते कि हाँ चलो छोटी क्वांटिटी में 90 पर ली हुई थी इन्होंने, और हम भी वहीं पर 50 क्वांटिटी भी ले लेते तो हमें ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर मिल जाते। और हम जो है अपनी फ़ोन में भी हमने ठीक ही किया था। चलिए एक काम करते हैं, बस ये लास्ट ट्रेड रखते हैं, जो भी हो जाएगा ठीक है। 2500 का लॉस है, अगर मुझे 2500 का और लॉस हुआ तो हम इसको क्विट कर देंगे। तो मुझे कॉल में ही जाना है यहाँ पर। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा बार बार सपना आ रहा है कि हाँ यहाँ से एक स्पाइक देगा, इसी को मुझे कैप्चर करना है, मुझे और कुछ कैप्चर करना ही नहीं। मैं निकल जाऊँगा फिर उसके बाद, क्योंकि ये जो है 32 को ब्रेक करके और 36-37 पे अड़ रहा है, तो ये बार बार 36-37 और यहाँ से एक अप साइड का मूव हमें मिल सकता है, उसी को हम कैप्चर करेंगे। बस 37 पे कुछ है, लगा देगा ऑर्डर, फिर निकल गया शीट 45। चलिए लेकिन एकदम से जल्दी भी आ गया, देखो कितना डाउन आया 45 से सीधा 36 रुपये पे आ गया, और हम 42 पे ऑर्डर लगा रहे थे, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। अच्छी बात ये भी हुई,
चलिए ये भी हमने देखिए, हम सोचते रहे 32 को बाई बाई करते, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई। चलिए हम जो है पुट साइड में ही अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं और 34 पे कुछ के आसपास अपनी बाइंग है। थोड़ा बहुत निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉल ने स्पाइक मारी और अब थोड़ा सा यहाँ पर पुट कम है। चलिए इसको भी निकालते हैं, हमें नहीं पता अब हमारा ठीक ही हुआ भाई। 2500 का लॉस, 2600 का लॉस रिकवर करके, और कितने पे कटाए, 34 पे लिया, 36 पे 48 पैसे पर हम निकल गए। पुट साइड में, कॉल साइड में हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हम वहाँ पर ठीक है, हमने एंट्री भी नहीं ली। तो ये कुछ आज का अपने जो है ट्रेड हुआ। और लास्ट में एक ही बात याद आ रही है, 1428, आप इसमें से ब्रोकरेज काट दो। ये आप नंबर ऑफ ऑर्डर देख सकते हो भाई, ये बहुत ही गंदी ट्रेडिंग। हालांकि वो होती है कि टाइम से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सेम स्टोरी आज अपने साथ हुई है। 1000 रुपये तो हमें शुरू में मिल रहे थे और हमने कौन सा अलग से तीर मार दिया। देखो कितने ऑर्डर, यहाँ हमारे 5 ऑर्डर जो है कैंसिल हुए हैं, तो 23 में से 5 गए 18, तो 9 हमारी जो है नंबर ऑफ ट्रेड 9 हो चुकी हैं, 9 ट्रेड एक दिन में। और ब्रोकरेज की बात करें तो कितनी ब्रोकरेज होगी, यहाँ पर क्वांटिटी 1800 रखते हैं, कितना 46,000 कुछ लग रहा है ना। हमने एवरेज लिया कुछ 1900 करेंगे, हमने एवरेज कुछ लिया 55-56 हज़ार के आसपास जो फंड यूज हुआ है। तो 46,000 कम हो रहा है क्या? मैं जैसे ही क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो ये, हाँ चलो इसके देख लेते हैं। 51,700 एस्टिमेट चार्जेस कुछ 23 रुपये, 39 रुपये, 24 रुपये, तो भाई मोटा मोटा सा आप 30 रुपये मान के चलो। वैसे 24 रुपये दिखा रहा है। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड है कितने, 18 30 54, 540 रुपये। लो भाई, हम तो उल्टे जो हमारा पहला प्रॉफिट था 1,000 रुपये, वही हमारे लिए बेस्ट था। सच बताऊं, एतबार करना चाहिए। मैंने गलती की, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जो हमें मिल गया था मार्केट से वो बहुत था। कितना बड़ा देखो ना, 1,000 का हम प्रॉफिट लेने के चक्कर में हमने वो नहीं अच्छा लगा, और हम 20,000 तक का लो, यानी रिस्क रिवार्ड बिल्कुल घटिया। ऐसे ट्रेडिंग जो है हमें जो है ट्रेडिंग में नहीं सफल हो पाएंगे, बर्बाद ही होंगे। आप लोग कमेंट करते हो, मुझे देखिए फील सब होता है, पता भी सब होता है कि हाँ ये क्या ही कर रहा हो भाई, तो क्या नहीं। फ़ोन है नहीं, फ़ोन से तुम ट्रेड कर रहे हो। पहले मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ आज जो है। अरे फंड नहीं देखना था यार, एक तो ये प्रोफाइल में नहीं, इसको जो है किल स्विच कर देता हूँ, क्योंकि बहुत हो गई मेरी आज मार्केट से लड़ाई। हो सकता है मैं बाद में कुछ और बड़ा लॉस कर लूँ या दोबारा मैं, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। मैं जो है थक चुका हूँ बिल्कुल। अपनी गलती हमारी यही है, हमारे सामने जो है चार्ट नहीं, फिर हम जो है ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा अगर फिर जब हमारे सामने चार्ट आया भी, हम वहाँ पर हमने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा थे। 5-6 हज़ार रुपये का लॉस, यदि आप कोशिश करो कि ऐसी मार्केट में 50-100 क्वांटिटी से पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। वही अपना सही है कि हम फर्स्ट ट्रेड लें, उसमें अपना 30-35-60 क्वांटिटी रख के, छोटा लॉस हो तो हम जो है थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया 1000-1500 से ऊपर का, तो वहाँ पर हमें अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और आगे से कोशिश करूँगा कि मैं इसको रिकॉर्डिंग कट कर दिया करूँगा, छोटी ही आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। मैं तो अपनी जो है बिल्कुल, जो मेरी साइकोलॉजी है, हालात थे, वो मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए। तो ऐसे अपने कुछ ट्रेडिंग चलती है अगर मैं अकेला होता हूँ, और आज मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल सब कुछ दिखा भी दिया। चलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं, एक जुआ है, जुए से भी नीचे गिरा हुआ है कुछ, ठीक है।